हम बता दी फिर भैया करी। आप बताओ क्या करें। साल सोचिए, अब आप 40 साल के हो गए और 50-60 में खत्म हैं। आप 100 साल की हो। त्वमें को दही मानाना मपवर्गो से संस्रते। बेकार में अपना समय जाया ना करो, बर्बाद ना करो। 4 पैसे कमाओगे, आपके काम आएंगे। द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ आ गई। कृष्णाय वासुदेवाय। आप बीच बीच में गन्ने का रस पी सकते हैं। आप जितना ज्यादा हो अनार का रस पीजिए, अनार के दाने चबाइए, पपीता खाइए, फल खाइए, ये सब ठीक है। पर रात्रि के भोजन से बचिए, फिर आप देखना मोटापा छुएगा नहीं आपको। आप कभी मोटे नहीं होंगे। रात का भोजन छोड़ दीजिए, मोटापा चला जाएगा। रात का आजकल भोजन तेलीय ज्यादा है। आजकल घर में भी मैया इतना सारा तेल डाल के रोटी भोजन बनाती है, सब्जी दाल। इतना तेल नहीं, कोशिश करिए तेल कम से कम, इतना 1 चम्मच। चलो मैया, आप कितने बार खाती हो? सही कि 3 बार? रात को कितने बजे खाती हो? 8 बजे। तो आप सही कर रही हो। क्या करें महाराज, आप बताओ। हम बता तो दिए, तुम सुनी कहां? हम बता दिए फिर भैया करी। आप बताओ क्या करें। जबकि हम बता चुके कि रात को नहीं खाना, लेकिन नहीं, हम तो 8 बजे खाएंगे। खाओगी तो पड़ोगी बीमार, फिर जाना डॉक्टर के यहाँ। फिर रात को ना खाओ। भोजन सब लोग जल्दी बनाओ। शाम का भोजन सबके घर में 4 बजे चढ़ जाए। 4 बजे 5 बजे से बना लो, 5 बजे बना लो। सूर्यास्त के चलो आधा घंटा के अंदर खा लो बस। रात के 8 बजे का भोजन भी नुकसान करेगा आपको। आजकल आदमी 60 साल में मर जाता है। बोलो हाँ। आजकल आदमी कितने साल में मर जाता है? बहुत कम लोग हैं जो 60 पार करते हैं। 70 जाने वाले बहुत कम हैं, और 80 जाने वाले तो बिल्कुल कम हो गए, और 90 वाले तो अब कोई लाखों में एक है जो 90 साल जाएगा। 60 साल सोचिए, अब आप 40 साल के हो गए और 50-60 में खत्म हैं। आप 100 साल की हो। सास, हाँ तो वो पुरानी है ना, वो कुएं से पानी निकाली होंगी। हाँ अभी हैं दादी जी। फिर उन्होंने अपना टाइम अच्छे से जिया ना, उनका शरीर मजबूत, दूध घी खाने वाला, गोबर करने वाली मैया, किसानी खेती करने वाली मैया मजबूत थी। अब देखो 100 साल की अभी जिंदा है, फिर चलती फिरती हैं तो आई नहीं, चलती हैं, सुनाई कम पड़ता पर चलती हैं, अपना काम करती हैं। अब देखो, और आप देखो, आप कितने साल की हो? 60 में एक कम। भोजन कम करो, सूर्यास्त के पहले खा लिया करो, ठीक है? रात ज्यादा ना किया करो खाने पीने में। जल्दी सो जाओ और जल्दी जाग जाओ। सुबह का चिड़ियों का चहकना सुना करो, सवेरे की हवा लिया करो, सवेरे की धूप लिया करो, सवेरे योग किया करो। स्वस्थ रहो शरीर को, तो शारीरिक और मानसिक फिट, मन से फिट रहो, सत्संग करो, और आर्थिक फिट, आर्थिक मजबूती, जो जितना समय रहे तो मजबूत बनते चलो, क्योंकि कौन सी मजबूती कब काम आ जाए। तो आपको कितनी मजबूती होनी चाहिए? शारीरिक मजबूत रहिए, मानसिक मजबूती रहिए, और आर्थिक मजबूत रहिए। धन से बड़ी मजबूत बनिए, पैसा कमाइए। आजकल पैसा है तो सम्मान है, और पैसा नहीं है तो सम्मान। इसलिए पैसा कमाओ, बेकार में अपना समय जाया ना करो, बर्बाद ना करो। 4 पैसे कमाओगे, आपके काम आएंगे मुसीबत में, इसलिए पैसे कमाओ। और मजबूत, पांडव लोगों ने 12 साल में अपने को मजबूत किया। ये कथाएं हमें इशारा करती हैं कि आप
परिस्थितियों से लड़ने की तैयारी करें। कोई भी परिस्थिति कल आकर खड़ी हो जाए, क्या आपकी तैयारी है? जिंदगी का मतलब है लड़ना। हर दिन हमें लड़ना पड़ता है, हर दिन आपको लड़ना पड़ता है। किससे? अच्छा ये बताओ, आपका शरीर रोज लड़ता है कि नहीं? आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि नहीं? अब आपको देखा कोरोना लोगों को हुआ, कोरोना में जो लोग कमजोर पड़े कोरोना से निपट गए, जो मजबूत थे उन्होंने कोरोना को हरा दिया और वो खुद जीत गए। तो आप शारीरिक मजबूत रहेंगे तो कल छोटी मोटी बीमारी आएगी तो आप उसे हरा देंगे, वरना वो बीमारी आपको खा जाएगी। इसलिए मजबूती चाहिए, मजबूत रहो, इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ इसलिए बताई जा रही है बातें कि कल का वक्त किसी ने नहीं देखा, कैसा समय आ जाए। द्रौपदी ने, पांडवों ने हर समय में अपने को मजबूत किया और भगवान पे भरोसा पूरा रखा। अब हुआ क्या कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब मारा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का हत्यारा दुशासन को, अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन लाए। अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। हे कृष्ण, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाए, कहा द्रौपदी क्या करना है? बोले छोड़ दो। छोड़ दिया। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ली, नगर से निकाला। अच्छा, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा। प्रभु, उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा पर संकट क्या आया? अश्वत्थामा ने उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने बिना देर लगाए भगवान की शरणागति, हे प्रभु आप रक्षा कीजिए। भगवान ने उत्तरा के पेट में जाकर छोटा सा रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में जाकर उस ब्रह्मास्त्र को रोका और उस बालक की रक्षा की। उत्तरा शरण में आई, भगवान ने रक्षा की। भगवान ही सबके रक्षक हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। सबके रक्षक कौन है? इसलिए मेरी मां, भगवान के भरोसे रहा करो। किसके भरोसे रहा करेंगे? भगवान के भरोसे। इसके बाद क्या हुआ कि भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ आ गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा श्याम सुंदर, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? दुख मांगा। क्या मांगा? दुख मांगा। सुख और दुख क्या है? भक्त क्या कहते हैं? सुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारा है, दुख भी हमें प्यारा है।
किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे। अच्छा बताओ ज्यादा अच्छा क्या होता है, सुख के दुख? हाँ, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। हर परिस्थिति में सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख दुख ही हमें इंसान बनाते हैं मैया। सुख की जब मार पड़ती है, दुख की मार पड़ती है, तो देखो ना लोहार जब लोहे को कुछ बनाता है लोहे से, तो लोहे को पहले भट्टे पे डाल के गरम करता है, जब लाल हो जाता है पिटाई करता है, फिर उसे पानी में डाल देता है ठंडा करके, फिर भट्टे पे डालता है, भट्टी पे। क्यों ऐसा करता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, जब भट्टी पे डालना था तो पानी पे क्यों डाला? गरम लोहे को ठंडा करना होता, फिर गरम करेगा, ऐसा क्यों करता है? जोर से हैं? हाँ, आपने शायद कुम्हारों का ये, लोहार का ये फंडा नहीं समझा। लोहा भट्टे पे जाता गरम लाल, फिर उसे आकार देकर फिर उसे पानी पे डालते हैं, पानी पे उतना ही जितनी जरूर, ये उसे पता होता है, क्योंकि गरम को जब ठंडा करो तो वो और मजबूत हो जाता है। तो उसे मजबूत करने के लिए ठंडा गरम करते हैं, बार बार गरम फिर पानी में, फिर गरम फिर पानी में। अच्छा जो उसकी धार होती है, कोई भी जैसे तलवार बनती है, तलवार की धार को, तो धार को, पूरी तलवार नहीं, केवल धार को गरम करेगा, लाल करेगा, उसको करेगा, फिर पानी में डाल देगा, केवल धार को डुबाएगा, फिर निकाल के फिर भट्टी पे डालेगा 3-4 बार। इससे क्या धार क्या होती है? और मजबूत होती है, और वो सबको काटने के लिए, ताकि वो लोहे को भी काट सके, उसे मजबूत किया जाता है। इसलिए मेरी मां, आपके जीवन में सुख दुख जब आएगा तो आप और मजबूत होंगे। इसलिए दुखों से घबराया ना करो। कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें दुख दे दो। क्यों? क्योंकि सुख आएगा हम आपको भूल जाएंगे प्रभु। सारी जिंदगी दुख में गुजरा है, जितना दुख था उतने आपके दर्शन थे। अब सुख पाकर डर लग रहा है कहीं आपसे दूर ना हो जाएं। हाँ,